डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हैं जो माइनर एंड को फैक्टर पर बेस्ड हैं का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये ना लिखा होता दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके तो आप विस्तार कर देते, इसका एक्सपेंशन कर देते, किसी रो या किसी कॉलम के पढ़ता तो रिजल्ट आ जाता। लेकिन कंडीशन दी हुई है दूसरी पंक्ति यानी सेकंड रो और सहखंडों यानी को फैक्टर का प्रयोग करके आपको को फैक्टर का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं जो दिया है। डिटर्मिनेंट हमारा है क्या है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ये हमारा डिटर्मिनेंट। जनरल ऑर्डर 3 का जनरल डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमारा जनरल है। दूसरी पंक्ति हमारी ये है, ये दूसरी पंक्ति के अवयवों यानी एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के को फैक्टर का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए A21 है और A21 एलिमेंट A21 का को फैक्टर जो होता है कैपिटल A21 होता है। तो लिखेंगे दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों यानी को फैक्टर्स का प्रयोग करके डेल्टा डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देखिए ए एलिमेंट क्या है A21, तो हो जाएगा A21 इंटू को फैक्टर क्या होगा A21 प्लस A22, इसका को फैक्टर क्या होगा A22 एलिमेंट है तो हो जाएगा को फैक्टर A22 प्लस A23 है 1 तो हो जाएगा A23 इंटू इसका को फैक्टर हो जाएगा A23। इसे में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आइए यहाँ पर A21, यहाँ A21 इज इक्वल टू क्या है 2, A22 इज इक्वल टू क्या है 0, A23 इज इक्वल टू क्या है 1। A21 क्या है A21 इज इक्वल टू क्या है को फैक्टर किसका A21 का, इस एलिमेंट का। A21 इज इक्वल टू A21 दैट इज 2 का को फैक्टर। दिस इज इक्वल टू क्या होता है को फैक्टर -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू -21। A21
इसका क्या हो जाएगा माइनस 2 1, तो -1^2+1। अब तरीका क्या है, ये तो इसको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और ये इसको छुपा देंगे, तो क्या बचा 3823। दिस इज इक्वल टू -1^3 हो जाएगा, -1^3 और डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको छुपा दिया तो क्या बचा 3823। दिस इज इक्वल टू -1^3 क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा और 3 इंटू 3 -2 इंटू 8। दिस इज इक्वल टू -1 इंटू 3 3 9 -2 8 16 इज इक्वल टू -1 इंटू -7 इज इक्वल टू +7 आ गया। ठीक, अब आइए A22 माने कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 दैट इज 0 का कोफैक्टर। A22 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एलिमेंट A22 दैट इज A22 की जगह क्या है 0 है। अब देखो यहाँ पर 0 का कोफैक्टर इक्वल टू -1 A22 है तो 2 + 2 हो जाएगा इंटू -2 M22 -1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो A22 यानी 0, ये तो हाइड है, नेग्लेक्ट है, इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचा 5813, तो 5813 तो सिंप्लीफाई कर लिया जाए, -1^4 इवन नंबर पावर है तो प्लस हो जाएगा और 5 इंटू 3 -1 इंटू 8 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू 3 15 और -8 इज इक्वल टू 7 आ गया। क्लियर। अब आते हैं एलिमेंट 1 यानी A23 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा A23 इज इक्वल टू एलिमेंट A23 दैट इज A23 की जगह क्या है 1 का कोफैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1^2 + 3 -1^2 + 3 इंटू -M23 इक्वल टू -1^5 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ, अब देखो इसको हाइड कर देंगे यानी छुपा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचा 5312 दिस इज इक्वल टू -1^5 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 ही आएगी और 5 इंटू 2 -1 इंटू 3 इक्वल टू -1 इंटू 5 दूनी 10 -3 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू आ गया -7 क्या गया। इस तरह से हमने R2 क्या था दूसरी पंक्ति यानी सेकंड रो के कोफैक्टर हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों यानी कोफैक्टर का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए दूसरी पंक्ति के अवयवों के कोफैक्टर्स का प्रयोग करके डेल्टा का मान, डिटर्मिनेंट का मान, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है A21 इंटू A21 प्लस एलिमेंट A22
इंटू कोफैक्टर A22 प्लस एलिमेंट A23 और कोफैक्टर A23। ठीक, 21 22 23, 21 22 23। दिस इज इक्वल टू A21 क्या है 201, क्या 2 हो गया, इंटू A21 क्या आया है 7 आया है, एंड प्लस A22 क्या हमारा है 0 है, और इंटू वो फैक्टर क्या आया है 7 आया है, एंड प्लस तीसरा एलिमेंट क्या है हमारा 1 है, इसका क्या आया है को फैक्टर कितना आया है, को फैक्टर आया है -7 के। दिस इज इक्वल टू 2 सत्ते 14 प्लस ये 0 हो गया और -7 इज इक्वल टू 7। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। आप चाहें तो अगर ये कंडीशन ना दी होती आप ऐसे ही प्रसार कर लेते किसी रो या किसी कॉलम के परिता, तब भी रिजल्ट आपका यही आता। लेकिन कंडीशन जो दी हुई है इसलिए इस कंडीशन का प्रयोग करके ही इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगाएंगे, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसमें भी वो क्वेश्चन नंबर 3 ही जैसा है बट थोड़ा सा बदला हुआ है। तीसरे स्तंभ के अवयवों के कोफैक्टर का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1xyz 1xyz 1yzx 1yzx 1zxy 1zxy हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक, ये ऑर्डर 3 का है, इसको जनरल में ऐसे ले सकते हैं, जनरल फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्या करें तीसरे स्तंभ, तो हमारा तीसरा स्तंभ यही है, तीसरा कॉलम यही है। ये हमारा है C3। C3 के कोफैक्टर का प्रयोग करके डिटरमिनेंट का मान निकालना है। तो लिखेंगे C3 तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ, यहाँ तीसरा हमारा क्या है ये वाला है, यही यही तीसरे स्तंभ यानी C3 के अवयवों के कोफैक्टर्स का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए YZ क्या है इसकी A13 हो जाएगा, A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A13 ऐसे प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23 एंड प्लस A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33। अब यहाँ पर A13 हमारा क्या है YZ है, A23 क्या है ZX है, A33 क्या है XY है, और हमें ये निकालना पड़ेगा A13 A23 और A33 कोफैक्टर को पहले निकालना पड़ेगा, फिर इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ A11 A13 1 क्या है फर्स्ट रो और 3 क्या है थर्ड कॉलम, दैट इज YZ। A13 इज इक्वल टू YZ। फिर A23 का मतलब क्या हुआ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इज इक्वल टू क्या है
जेड एक्स है। फिर A31 थर्ड रो यानी फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, नहीं सॉरी A33 है, A33 इक्वल टू कितना है XY। अब आइए A13 निकालते हैं, यानी एलिमेंट A13 दैट इज YZ का को फैक्टर निकालेंगे। अब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट A13 दैट इज YZ का को फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा A13 फर्स्ट रो A13, दिस इज इक्वल टू क्या होगा -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू m ऑफ 13 माइनस दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 1 टू द पावर 4 इंटू, अब देखो इस एलिमेंट का है माइनस, इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालना है तो इसको छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 1y 1z 1y 1z दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 4 प्लस हो जाएगा इंटू 1 इंटू जेड यानी z -1 इंटू y इज इक्वल टू z माइनस वाई आ गया। क्लियर। अब किसका निकालना है ZX क्या है A23, लिखेंगे A23 दैट इज ZX का को फैक्टर इज इक्वल टू A23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 + 3 इंटू -2 3 दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 5 हो जाएगा इंटू, अब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसको छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, ये हाइड है ही है, क्या बचा 1x 1z 1x 1z दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, और 1 इंटू जेड क्या हो जाएगा z -1 इंटू x दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस जेड, जब ब्रैकेट खोल देंगे एक वैल्यू हमारी आ गई। फिर तीसरा एलिमेंट हमारा XY है दैट इज A33। अब लिखेंगे A33 दैट इज XY का को फैक्टर इक्वल टू A33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू -33 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 6 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको ढक देंगे, क्या बचा 1x 1y 1x 1y बचा। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 6 है तो प्लस हो जाएगा 1x 1 इंटू वाई यानी y हो गया -1 इंटू x हो गया, इस इज इक्वल टू हो गया y माइनस एक्स के, एक हमारा आ गया। तो हमारे थर्ड कॉलम के हर एलिमेंट का हमने क्या निकाल लिया को फैक्टर निकाल लिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो डिटरमिनेंट का मान आ जाएगा। इसलिए डिटरमिनेंट का मान बराबर इसमें पुट कर देंगे क्या है A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 एलिमेंट A33 इंटू A33 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे
दिस इज इक्वल टू A13, A13 क्या है, YZ है, YZ है। A13 यानी को फैक्टर क्या है, Z माइनस वाई है, Z माइनस वाई है, प्लस एलिमेंट A23 क्या है, ZX है, ZX लिखेंगे, और इसका को फैक्टर A23 क्या है, X माइनस Z है, X माइनस Z यहाँ पुट कर देंगे, प्लस एलिमेंट A33 क्या है, XY है, और इनटू इसका को फैक्टर A33 इक्वल टू Y माइनस X है। हमारा वैसे यही आंसर हो गया, लेकिन सलूशन जहाँ तक हो सके, जहाँ तक सिंप्लीफाई किया सके वहाँ तक किया जाना चाहिए। देखिए इसको और आगे करते हैं, सलूशन और इसका होगा, सिंप्लीफिकेशन और हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, आप ब्रैकेट खोल देंगे, हो जाएगा YZ² माइनस Y² प्लस ZX² माइनस Z² प्लस XY² माइनस X² आप देख रहे हैं इसमें 6 पद हैं। अब 6 पद में से 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, और उसका ग्रुप इस तरह से बनाएंगे कि कॉमन लेने पर वो फैक्टर जो आए वो सब में होना चाहिए। हर ग्रुप में कॉमन लेने के बाद जो आए वही तीनों ग्रुप में होना चाहिए। अच्छा, तो हम बनाते हैं YZ² के साथ हम रख दे रहे हैं YZ² के साथ लिख ले रहे हैं Z² X को रख रहे हैं, YZ² के साथ हम Z² X रख रहे हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, YZ² माइनस Z² X एक ग्रुप में बन गया। तो क्या करेंगे, जब इसमें कॉमन लेंगे Z² तो Y माइनस X आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो X माइनस Y आ जाएगा। तो अब इस तरह से 2 ग्रुप जो और बनाएंगे उसमें भी कॉमन लेने पर Y माइनस X अगर यहाँ लाते हैं तो सब में Y माइनस X आना चाहिए। अगर यहाँ कॉमन लेकर हम X माइनस Y लाते हैं तो बाकी 2 ग्रुप में भी X माइनस Y आना चाहिए। इसका ध्यान रखना है, यही सोच करके हम ग्रुप बनाएंगे। तो हमने इसको लिख लिया। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि Z² हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा Y माइनस X, तो Y माइनस X। चलिए ठीक है, अब Y² Z है ना, Y² Z है, इसके साथ हम क्या रखें, Y² Z को रखें हम इसमें Y² Z को हम रख ले रहे हैं। क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, Z कॉमन लेंगे तो Y माइनस X आएगा, तो हमने कहा कि Y माइनस X आना चाहिए यहाँ पर। इसमें अगर X Y कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, तो Y माइनस X यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ZX² है और ये Y² Z है, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी जो है Z कॉमन है, तो Y² माइनस X²। हाँ ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं अब माइनस Y² Z के साथ ZX² लिख लिया। इन दोनों को एक साथ रख दिया और इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं, XY कॉमन है यहाँ पर, प्लस XY² माइनस X²Y। ठीक है, यहाँ XY कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, Y माइनस X आएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन लेते हैं Z², दिस इज इक्वल टू Z² इस ग्रुप में, तो क्या आ जाएगा, Y माइनस X आ जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, Z कॉमन है, तो माइनस Z कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा Y² माइनस X² आ जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, प्लस XY कॉमन है, तो आ गया Y माइनस X। आप देख रहे हो, हमने यही कहा था कि ग्रुप ऐसा बनाएंगे कि अगर यहाँ पर Y माइनस X आया है तो सब में आना चाहिए। इसको लिखेंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फार्मूले से, Y माइनस X इंटू Y प्लस X एंड प्लस XY इंटू Y माइनस X। हमने यही कहा था, यहाँ Y माइनस X आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तीनों में आना चाहिए, तीनों में आ गया।
अब y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, y माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बचा जेड स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा z बचा और ब्रैकेट में बचा y प्लस एक्स के, यहाँ क्या बचा प्लस एक्स वाई बचा। दिस इज इक्वल टू y माइनस एक्स, यहाँ पर देखो ब्रैकेट खोल लेंगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स एंड प्लस एक्स वाई। अब इसमें भी दो ग्रुप बनाएंगे, चार पद हैं तो दो ग्रुप ऐसा बनाएंगे, कॉमन लेने पर ब्रैकेट के अंदर वही आना चाहिए जो पहले में आए y माइनस एक्स। अब देखो जेड स्क्वायर के साथ हम जेड एक्स रख रहे हैं तो जेड कॉमन ले लेंगे तो जेड स्क्वायर के साथ हमने जेड एक्स रख लिया, एक ग्रुप बन गया। और प्लस एक्स वाई के साथ तो आ जाएगा क्या यहाँ पर जेड माइनस एक्स आ जाएगा, तो ठीक है। फिर बचा क्या माइनस जेड वाई बचा और प्लस एक्स वाई बचा, तो एक ग्रुप हमारा ए हो गया। दिस इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर इसमें कॉमन जेड लेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ कॉमन वाई लेंगे तो यहाँ भी जेड माइनस एक्स। मतलब इसका मतलब हमने जो ग्रुप बनाया है, हमने जो जोड़ा बनाया है वो सही बनाया है, क्योंकि यही उसका पहचान है कि जो जोड़ा बनाया गया है कॉमन लेने पर जो पहले ब्रैकेट में आया वही कॉमन लेने पर दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। आप देखो कॉमन जब लिया तो यहाँ भी जेड माइनस एक्स, यहाँ भी जेड माइनस एक्स, इसका मतलब हमने जो ग्रुप बनाया जोड़ा बनाया सही बनाया। दिस इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे जब तो बचेगा क्या, बचेगा जेड माइनस वाई। अच्छा, आमतौर पर एक्स माइनस वाई लिखा जाता है या वाई माइनस जेड लिखा जाता है, जेड माइनस एक्स। ये साइक्लिक ऑर्डर हमारा उल्टा आ रहा है, एक्स माइनस वाई के बजाय वाई माइनस एक्स आ रहा है, वाई माइनस जेड के बजाय जेड माइनस वाई आ रहा है, और जेड माइनस एक्स के बजाय हाँ जेड माइनस एक्स तो हमारा आ रहा है। ओके, ये सही है, ये ऑर्डर सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे और इसमें भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऑर्डर हमारा सही हो जाएगा। तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा वाई माइनस जेड हो जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, इसको पहले लिख लिया हमने, इंटू जेड माइनस एक्स के। इस तरीके से हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का दिया हुआ था इसको हम विदाउट एक्सपेंशन यानी बाय यूजिंग कोफैक्टर हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर।